वेलकम बैक टू आवर टीचर आर एकेडमी। मैंने आप सभी लोगों को कल ही बताया था कि हमारा नाउन जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका पोर्शन ख़त्म हो चुका है। आई होप कि आप सभी लोगों को वो समझ में आया होगा और आपने उस पर रिविज़न भी मार ली होगी और रिविज़न भी कर ली होगी। सो बेसिकली सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच हमारी प्रोनाउन है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। देखो, मैंने आप सभी को जब इंट्रोडक्शन दिया था पार्ट ऑफ स्पीच का, 8 पार्ट ऑफ स्पीच का जब मैंने आप सभी को इंट्रोडक्शन दिया था, तभी मैंने आपको बोला था कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। ऐसा वो वर्ड जो नाउन की जो रिपीटेशन होती है उसको अवॉइड करता है। ठीक है। सो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। अगर ये एग्जाम्पल है राम इज अपसेट एंड राम बिकॉज राम इज इल, मतलब राम अपसेट है, स्कूल में या कॉलेज में या ट्यूशन में नहीं आया है क्योंकि राम की तबीयत खराब है। देखो, जब हम बोल सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ नाउन कर सकते हैं, देयर इज नो एनीथिंग रॉन्ग इन इट। बट अगर हम कंटिन्यूसली राम को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसका ही नाम ले रहे हैं, तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और जो सुनेगा लिसनर को भी अच्छा नहीं लगेगा और स्पीकर को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमारे इंग्लिश ग्रामर के रूल ने प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच निकाली है। सो देखो, एक एग्जांपल देखेंगे कि राम इज इल बिकॉज राम इज अपसेट बिकॉज राम इज इल। सो इधर क्या बोला है कि बट इट इज बेटर टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन कौन सा है हमारा यहाँ पे? राम। और हम उसके बाद क्या बोल सकते हैं? राम इज अपसेट बिकॉज ही इज इल। देखो, आप सभी लोग अभी मुझे पूछोगे कि ही यही क्यों लगाया है यहाँ पे। देखो क्या होता है, जैसे नाउन में एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, एक पर्टिकुलर थिंग के लिए जो नाम दिया रहता है, जो पर्टिकुलर नाम दिया रहता है, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने आपको बताया था कि नाउन का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? प्रॉपर नाउन। उसको जैसे ग्रुप के लिए ऐसे बोलो, किसी के भी लिए एक नाम दिया रहता है, तो उसके हिसाब से जैसे मस्क्यूलिन जेंडर, जैसे फेमिनाइन जेंडर मतलब मेल फीमेल, उसके हिसाब से बोल लो या किसी थिंग के हिसाब से बोल लो। तो प्रोनाउन के भी एक फिक्स नेम होते हैं जिसको हम इंस्टेड ऑफ नाउन यूज़ करते हैं। तो कैसे कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, ये हम आगे देखने ही वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हम आगे देखेंगे कि देखो क्या लिखा है। प्रोनाउन की डेफिनेशन बोलते हैं हम कि अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए या नाउन के अलावा बोलते हैं। ठीक है, उसके मतलब वो बोलते हैं ना, इन प्लेस ऑफ अनदर, उसके लिए अगर नाउन एक वर्ड यूज़ किया है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन ऐसा बोलेंगे। तो अगर ये एग्जाम्पल है राम इज अपसेट बिकॉज राम इज इल, इसकी जगह पे हमने क्या लिया है कि राम इज अपसेट बिकॉज ही इज इल। तो हमने यहाँ पे राम की जगह पे क्या लगाया है? प्रोनाउन लगाया है। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होगी? एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर किसी ने आपको पूछी तो आप प्रॉपरली कैसे बोल सकते हो? देखो, प्रॉपर डेफिनेशन ऐसी है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लग रहा हो तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। मतलब नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए जो एक वर्ड यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन ऐसा बोलते हैं। फिर देखो क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं। देखो, एक ही एग्जाम्पल है बट सब प्रोनाउन जो यूज़ करते हैं हम डेली लाइफ में उसको लगा के हमने वही एग्जाम्पल बार बार लिया है। देखो क्या क्या है, आई एम यंग, वी आर यंग, उसके बाद यू आर यंग, दे आर यंग, उसके बाद ही सी और इट। ये तीन में से एक कौन सा भी लगा सकते हैं हम। ही इज यंग, शी इज यंग और इट इज यंग। ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, आई, वी, यू, ही, सी एंड इट, दे आर कॉल्ड एज पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं बिकॉज दे स्टैंड फॉर द 3 पर्सन्स। किसके लिए स्टैंड है? 3 पर्सन्स के लिए। अब वो पर्सन कौन से है वो हम देखेंगे। देखो, पहला पर्सन कौन सा है? द पर्सन स्पीकिंग, मतलब जो बोल रहा है उसको, वो कौन सा हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। फिर उसके बाद सेकंड पर्सन कौन सा है? द पर्सन स्पोकन टू, वो हम किसके साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन उसको बोलते हैं द पर्सन स्पोकन
मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, पर्सन्स की मतलब जो पर्सन्स मैंने अभी आपको बताया उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन दी है। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, द प्रोनाउन आई एंड वी। कौन सा प्रोनाउन आई एंड वी which denotes person or persons speaking are said to be personal pronoun of first person। मतलब जो बोल रहा है, जैसे मैं बोलूँगी आई एम लर्निंग या आई एम टॉकिंग, तो मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, मेरे बारे में। अगर हम 3 लोग हैं तो वी आर लर्निंग, ये अगर हमने बोला तो हमने हम लोगों के बारे में बात की, किसी और के बारे में बात की या नहीं की, हमने हमारे बारे में बात की है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, द प्रोनाउन यू मतलब तुम, यू मतलब तुम, आप, तू, ये जो प्रोनाउन है यू प्रोनाउन which denotes the person or persons spoken to, it is said to be personal pronoun of second person। मतलब सेकेंड पर्सन में क्या होता है, हम किसी और के बारे में मतलब दूसरे को इंडिकेट करके बोल रहे हैं, दूसरे को, मतलब मैं अभी बोल रही हूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल ट्रिप, आर यू कमिंग, मतलब मैं बोल रही हूँ और उसके साथ बात कर रही हूँ, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ और वो सुन रहा है, मतलब मैं स्पीकर हूँ, वो लिसनर है, बट आई एम डिनोटिंग, आई एम गोइंग टू स्पीक विथ हिम, मैं उसको पॉइंट आउट कर रही हूँ कि तू भी जा रहा है क्या, मैं तो जा रही हूँ ट्रिप पे, तो तू भी जा रहा है क्या। तो वहाँ पे जो यू प्रोनाउन है वो हम सेकेंड पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन। सो देखो यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में बोलो या कैपिटल लेटर्स में मैंने एक बात बोली है, यू इज यूज्ड बोथ इन द सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब यू सिंगुलर पर्सन के भी लिए यूज होता है, मतलब एक पर्सन के लिए, और प्लूरल मतलब 3-4 पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है। उसके बाद देखो क्या बोला है, द प्रोनाउन ही, सी एंड दे, द प्रोनाउन ही, सी एंड दे which denote the person or spoken of are said to be personal pronoun of third person। मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं बोल रही हूँ किसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन मतलब मैं यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ he is mad और she is beautiful, ऐसा मैंने बोला, तो मैंने किसके बारे में बोला, थर्ड पर्सन के बारे में बोला। यू के बारे में अगर मैं बोलती तो यू मेरा सेकंड पर्सन हो जाता। ठीक है, अगर मैं सी, ही और दे के बारे में बोल रही हूँ, मतलब उन लोगों के बारे में बोल रही हूँ, उन लोगों को पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो वो मेरा कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। उसके बाद देखो एक और थर्ड पर्सन होता है, उसको बोलते हैं इट। कौन सा, इट, पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन एक और होता है, मतलब कौन सा होता है, ही, सी और दे, उसके अलावा भी इट, ये प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन के लिए होता है। तो वो कैसे होता है, देखो it although it denote the thing spoken of is also called a personal pronoun of third person। मतलब क्या बोला है, देखो the personal pronoun of third person are strictly speaking demonstrative pronoun। अब demonstrative pronoun मतलब क्या है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जब मैं आप सभी लोगों को टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाऊंगी तब। ठीक है, पर इतना समझ लो कि थर्ड पर्सन मतलब वो जिसके बारे में हम इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, उन लोगों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल नाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन को कैसे फॉर्म करना है, मतलब सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में, जैसे मैंने आप सभी को कल पॉजेसिव, एक्यूसेटिव और नॉमिनेटिव बताया था, उसके फॉर्म में हम कैसे पर्सनल प्रोनाउन को फॉर्म करेंगे वो हम देखेंगे। देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो फर्स्ट पर्सन को हम कैसे डिनोट करेंगे या फर्स्ट पर्सन को हम पर्सनल प्रोनाउन में कैसे फॉर्म करेंगे वो देखते हैं। मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के साथ, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म के साथ। देखो नॉमिनेटिव जो होता है, नॉमिनेटिव वर्ड जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में आई होता है और प्लूरल फॉर्म में वी होता है। उसके बाद जो पॉजेसिव वर्ड होता है वो सिंगुलर फॉर्म में
आई का कन्वर्जन होता है माई और माइन से, और प्लूरल फॉर्म के वी का कन्वर्जन होता है और आर्स से। देखो आई हर बार सिंगुलर मतलब खुद के लिए, माई सेल्फ के लिए यूज होता है, और वी टू और मोर पर्सन के लिए यूज होता है। तो उसके हिसाब से आई कौन सा प्रोनाउन हो गया, सिंगुलर प्रोनाउन हो गया, और वी कौन सा प्रोनाउन हो गया, प्लूरल प्रोनाउन हो गया। तो उसके बाद देखो एक्यूजेटिव केस में क्या होता है, जैसे मैंने कल आपको नाउन के केस पढ़ाए थे। नाउन के केस में कौन से नाउन आए थे, नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस और एक्यूजेटिव केस। ये मैंने आप लोगों को कल के एपिसोड में, कल के लेक्चर में बोला था। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो प्लीज चेक आउट माय लास्ट लेक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो एक्यूजेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मी, आई का क्या होता है, मी होता है, और वी का क्या होता है, अस होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकेंड पर्सन के बारे में देखेंगे, सेकेंड पर्सन को अगर हम मस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर में यूज कर रहे हैं और सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर रहे हैं, तो देखो सेकेंड पर्सन में अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि सेकेंड पर्सन में यू प्रोनाउन आता है। तो यू प्रोनाउन इज आल्सो इज आइदर यूज फॉर यू प्रोनाउन इज नॉट ओनली यूज फॉर सिंगुलर फॉर्म बट आल्सो यूज फॉर प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो देखो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के लिए, दोनों के लिए यू फॉर्म यूज होता है। तो नॉमिनेटिव में मतलब नॉर्मल शब्द में यू हम यूज करते हैं प्रोनाउन के तौर पे। फिर पॉसेसिव केस में क्या होता है, यू एंड योर्स होता है, मतलब यूर एंड योर्स होता है। देखो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, सिंगुलर फॉर्म में यूर आ जाता है, और प्लूरल फॉर्म में योर्स आ जाता है। उसके बाद एक्यूजेटिव फॉर्म में फिर से यू आ जाता है। देखो ये कन्वर्जन कैसे करना है, कैसे नहीं, वो हम सभी आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में भी बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप सब इतना ही समझ लो। क्या होता है ना, स्टेप बाय स्टेप अगर आपने पढ़ा, स्टेप बाय स्टेप अगर आपने ध्यान दिया, तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो थर्ड पर्सन के बारे में अगर हमें बताना है तो हम क्या बताएंगे, इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म आल्सो यूजिंग मस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर और ऑल जेंडर। देखो थर्ड पर्सन में कौन से प्रोनाउन आए थे, सी, ही, इट एंड दे। ये 4 प्रोनाउन आए थे अभी इसके पहले हमने देखा लास्ट स्लाइड में, ठीक है। तो वहां पे अगर 4 कौन से आए थे, प्रोनाउन आए थे, तो उसमें का एक मस्कुलिन प्रोनाउन था, इसमें का एक फेमिनाइन प्रोनाउन था, उसमें का एक न्यूट्रल प्रोनाउन था, और उसमें का एक ऑल जेंडर प्रोनाउन था। मतलब ये तीनों के लिए वो प्रोनाउन यूज होता है, वो ऑल जेंडर प्रोनाउन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो नॉमिनेटिव केस में, मतलब नॉर्मल केस में मस्कुलिन जेंडर को ही बोलते हैं, और उसके बाद फेमिनाइन जेंडर को सी बोलते हैं। उसके बाद न्यूट्रल जेंडर मतलब उनकी लाइफ नहीं है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, उनको क्या बोलते हैं, इट बोलते हैं। और ऑल जेंडर में हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, दे प्रोनाउन यूज करते हैं। उसके बाद पॉसेसिव केस में अगर इसका ही का कन्वर्जन करना हो तो हिज होगा, सी का करना हो तो हर और हर्स होगा। उसके बाद न्यूट्रल फॉर्म में इट का करना हो तो इट्स होगा, और ऑल जेंडर को दे फॉर्म को अगर हमें पॉजिटिव केस में डालना हो तो वो क्या होगा, देयर और देयर्स होगा। उसके बाद एक्यूजेटिव केस में क्या होता है, ही का हिम मतलब हिज का भी हिम, उसके बाद सी हर और हर्स का हर होता है, उसके बाद इट इट्स का इट होता है, उसके बाद दे देयर एंड देयर्स का देम होता है। देखो इस प्रकार से प्रोनाउन फिक्स है। कितने प्रोनाउन है, आई, वी, सी, ही, दे, इट एंड यू। कितने प्रोनाउन हो गए, ये हमारे 7 प्रोनाउन हो गए। 7 प्रोनाउन ये यूज होते हैं हमारे ओवरऑल लाइफ में या हमारी डेली लाइफ में, जो डिपेंड होते हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के तौर पे और मस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर के तौर पे। सो फिलहाल के लिए हमने प्रोनाउन के ओवरऑल डेफिनेशन वगैरह पढ़नी है, बट प्रोनाउन के कौन से पार्ट होते हैं, प्रोनाउन किस पार्ट में डिवाइड है, कितने टाइप्स में डिवाइड है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और मैं ये बात आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर आप सभी लोगों ने पढ़ाई करना नहीं शुरू की हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अभी रिजल्ट आया है, बहुत मतलब हर बार का जो रेशो है उससे बहुत खराब रेशो इस साल आया है। सो प्लीज़ देखो, कोरोना गया, कोविड-19 गया, अभी हार्ड पेपर या इजी पेपर नहीं आएंगे, अभी आएंगे असली लेवल के पेपर जो होते हैं यूनिवर्सिटी में या बोर्ड में,
तो प्लीज़ ऑफलाइन मोड शुरू हो गया है, ऑनलाइन मोड नहीं है, ये याद रखना पेपर के लिए, और पढ़ाई करना शुरू करो। देखो आपको, अगर आप PGRL एकेडमी में आ रहे हो तो आपको 2 एडवांटेज है, आप ऑफलाइन भी बैच कर सकते हो, और अगर एक आध दिन आपकी बैच मिस भी हो गई तो आप ऑनलाइन बेसिस पे भी वीडियोस देख सकते हो। तो इसलिए मैं आप सभी को बोल रही हूँ कि अगर आपको एडमिशन करनी हो तो फटाफट कंफर्म कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।